दोस्तों, क्या कभी किसी ने आपको कुछ बुरा बोला है या आपकी बेवजह निंदा की है? ऐसे में आपने उस व्यक्ति को क्या रिस्पॉन्स दिया था? क्या आपने भी उसे उल्टा जवाब दिया था या खरी खोटी सुना दी थी? लेकिन उसके बाद आपका मूड सारे दिन के लिए खराब हो गया होगा या रात को भी ठीक से नींद नहीं आई होगी। हम में से ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। लेखक कहता है कि हम ऐसा बर्ताव इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरे आदमी की गलत बात से हमारी ईगो हर्ट हो जाती है और हम दूसरे आदमी को उल्टा जवाब देते हैं ताकि वो भी हर्ट फील करे। लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा, किसी के बुरा बोलने के बाद भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, बल्कि स्माइल करके पहले की तरह अपना काम करते रहते हैं। कुछ लोग तो डरपोक होने की वजह से ऐसा करते होंगे, लेकिन कुछ लोग अपनी ईगो को कंट्रोल करना सीख जाते हैं और वो नेगेटिव लोगों की बातों से जरा भी प्रभावित नहीं होते। ऐसे में उनका मूड ठीक रहता है और फालतू लोगों के चक्कर में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। तो दोस्तों, आप भी इस बुक की समरी सुनिए, क्योंकि फालतू की ईगो पालना बेकार है। इससे हमें ही नुकसान होता है, हम अपने गोल को पाने से चूक जाते हैं। इसीलिए ये अमेजिंग बुक आपको आपकी ईगो को कंट्रोल करना सिखाएगी। बुक का नाम है ईगो इज द एनिमी। लेसन 1, 3 प्लेसेस ऑफ ईगो। इंसान जीवन में हमेशा 3 चीजें करता ही रहता है। 1, एस्पायर, कोशिश। हम हमेशा कुछ ना कुछ पाने की कोशिश करते हैं। ऐसा हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। नंबर 2, सक्सेस, सफलता। कुछ कामों में हमें सफलता मिल जाती है, इससे कई बार हमें ईगो, अहंकार आ जाता है। नंबर 3, फेलियर, असफलता। कुछ कामों में हमें असफलता मिल जाती है, इससे हमारी ईगो हर्ट हो जाती है। दोस्तों, हम जो भी कोई गोल पाने की कोशिश करते हैं तो उसके पीछे हमारी ईगो का ही रोल होता है। हम चाहते हैं कि हमारा स्टेटस दूसरों से आगे रहे। अगर हम सफल हो जाते हैं और विनम्र ना रहे तो हमारे अंदर ईगो आ जाती है, लेकिन इससे समाज में हमारी इमेज बहुत खराब हो जाती है। जैसे गुस्सा और खुशी चेहरे पर दिख जाती है, ऐसे ईगो का भी आदमी के व्यवहार से पता चल जाता है। लेकिन लोग अहंकारी को कभी पसंद नहीं करते और देर सवेर ऐसे आदमी का अहंकार टूटता जरूर है। बहुत से पॉलिटिशियंस इसका एग्जाम्पल्स हैं। एक बार सत्ता पा लेने के बाद वे सोचते हैं कि वे ही सर्व सर्वा हैं, फिर भी वे कभी भी जनता के बीच नहीं जाते। वे सोचते हैं कि अब तो लोग उनके गुलाम हैं, लेकिन जनता सब देख सुन रही होती है। और कितनी ही बार बड़े बड़े अहंकारी नेता अगले चुनाव में बुरी तरह हार जाते हैं। कितना अच्छा हो अगर ऐसे नेता विनम्र रहें और सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, इससे लोग बार बार उन्हें ही वोट देंगे। इसलिए सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करना चाहिए। ऐसे ही जब हम असफल हो जाते हैं तो हमारी ईगो को ठेस लगती है। हम सोचते हैं कि हम तो बड़े वीआईपी हैं और असफलता को अपनी ईगो पर ले लेते हैं। जब कोई असफल हो जाता है तो इसे अपनी बेइज्जती समझता है। वो समझता है कि सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। इंसान तो इस ब्रह्मांड में केवल एक तिनका या जर्रा है। कल ही कोई तूफान या भूकंप आ जाए या कोई महामारी फैल जाए तो सारी मानव जाति पल भर में गायब हो जाएगी, और जो कि होगी। ये सब चीजें ना राजा को बख्शेंगी ना रंग को। इनके लिए ना जीत मायने रखती है ना हार। सिकंदर ने 25 साल में आधी दुनिया जीत ली थी, लेकिन जब यहां से गया तो दोनों हाथ खाली थे। कभी ये भी ना सोचे कि सब लोग हमें ही देख रहे हैं। सच बताऊं तो किसी के पास आपके लिए इतना समय नहीं है। सब अपने ही दुखड़े में लगे हैं, सब अपने कामों में बिजी हैं। कोई कुछ बोलेगा भी तो सिर्फ 2 मिनट के लिए, फिर सब भूल भाल कर किसी और काम में लग जाएंगे। टीवी की न्यूज को ही देख लीजिए। किसी सेलिब्रिटी की न्यूज आती है, 2-4 दिन बहुत हो हल्ला होता है, लेकिन फिर जब किसी दूसरे की न्यूज आ जाती है तो लोग पहले वाले को भूल जाते हैं। ऐसा ही हमारे साथ है। इसलिए यह ना सोचें कि लोग हर वक्त आपके ही बारे में सोचते हैं। लोगों को अपने ही कर्मों से फुर्सत नहीं होती, इसलिए सक्सेस या फेलियर में ईगो पर बात ही न लाएं। न खुशी से पागल हो जाएं और न गम में डूब जाएं, दोनों में बैलेंस बनाना सीख जाएं। लेसन 2, ईगो को कंट्रोल कैसे करें। तो ईगो को कंट्रोल में करने के लिए ऑथर ने कुछ तरीके बताए हैं। नंबर 1, साइलेंस। अगर आपको क्रिटिसाइज करें तब भी आप शांत रहकर सिर्फ अपना काम करें, उससे आर्ग्यूमेंट, बहस ना करें। आर्ग्यूमेंट करने से
आपका कीमती समय ही बर्बाद होगा, इससे आपका मूड भी स्पॉइल हो जाएगा। इसलिए ऐसी सिचुएशंस में हमेशा साइलेंट ही रहे। वैसे भी कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड। नंबर 2, इमेजिनरी ऑडियंस। कभी भी ना सोचें कि आप कोई सेलिब्रिटी या वीवीआईपी हैं। सारे लोग आपको ही देख रहे हैं। इससे आप हमेशा दूसरों की नज़रों में अच्छा बने रहना चाहोगे। थोड़ी भी असफलता या कोई त्रुटि हो जाने पर आप गुस्से या शर्म से भर जाएंगे और फिर ऐसा काम करेंगे जिससे सफलता आपसे कोसों दूर चली जाएगी। मान लीजिए आपने नई ड्रेस पहनी है, तो ये ना सोचते रहें कि लोग आपकी ड्रेस को ही देख रहे होंगे। अगर लोग ड्रेस की तारीफ करें तो थैंक यू बोलकर अपने काम में आगे बढ़ जाएं। लेकिन किसी ने आपका मजाक उड़ा दिया तो बेइज्जती महसूस ना करें, बल्कि तब भी थैंक यू बोलकर अपना काम करते रहें। किसी को भी अच्छा बुरा बोलना होता है तो बोलती ही है, लेकिन थोड़ी देर के लिए फिर वो खुद अपने काम में बिजी हो जाएंगे। नंबर 3, यूथिमा। यूथिमा का मतलब बाहर की इन्वायरमेंट का अपने काम पर कोई असर ना पड़ने देना। मान लीजिए कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और बाहर कोई झगड़ा हो जाता है, तो क्या डॉक्टर को ऑपरेशन छोड़ देना चाहिए या बिना परेशान हुए पूरा ध्यान ऑपरेशन पर लगाना चाहिए? सोच के देखिए। ऐसे ही आपके आसपास कैसा भी माहौल क्यों ना हो, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मान लीजिए आप खिलाड़ी हैं लेकिन गरीब परिवार या बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, तो भी सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करते रहें। अगर भाग्य को कोसते रहेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कोई ना कोई सफलता जरूर मिलेगी। यूथिमा की अप्रोच हर फील्ड में लगाई जा सकती है। नंबर 4, ह्यूमिलिटी। कितने भी बड़े आदमी क्यों ना बन जाए, हमेशा शांत और विनम्र बने रहें। दूसरों के हमेशा काम आए, इससे आप और आगे बढ़ते रहेंगे। लेसन 3, शैमरॉक्स फॉर्मूला। शैमरॉक अमेरिका के मिक्स्ड मार्शल आर्ट के महान खिलाड़ी और कोच थे। उन्होंने नए खिलाड़ियों को ट्रेन करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया था। फॉर्मूला था, किसी भी खिलाड़ी का मुकाबला हमेशा उससे बेहतर खिलाड़ी से करवाया जाता है। इससे उस खिलाड़ी में ईगो नहीं आता था। उसे लगता था कि वह सब कुछ नहीं है, बल्कि उससे भी बेहतर अभी कोई है और वो अपने से बेहतर खिलाड़ी से बहुत कुछ सीख लेता था। जब वो उतना अच्छा हो जाता था तो पहले से भी बेहतर खिलाड़ी से मुकाबला करना होता था। इससे वो खिलाड़ी अच्छे से अच्छा हो जाता था। तो दोस्तों, आप भी ये फॉर्मूला अपनी लाइफ में कहीं भी लगा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कोई यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो और उसे 10,000 रुपए पर मंथ कमा रहे हो, तो ध्यान रखना चाहिए कि कोई दूसरा यूट्यूब चैनल होगा जो 30,000 महीना भी कमा रहा होगा। ऐसे ही जब आप 1 लाख पर पहुंचेंगे तो कोई दूसरा होगा जो 2 लाख कमा रहा होगा। ऐसे जब 1 करोड़ पे पहुंचेंगे तो दूसरा होगा जो 5 करोड़ भी कमा रहा होगा। आपको उससे जलना नहीं है, आपको उससे प्रेरित होना है। प्रेरित होइए, सीखिए, आगे बढ़ते रहिए, यही जिंदगी है। लेसन 4, बी अ स्टूडेंट ऑलवेज। हमेशा स्टूडेंट बने रहिए और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। अगर रिटायर हो गए हैं तो स्विमिंग सीख लीजिए या हल्की फुल्की एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। जॉब लग गई है तो साथ साथ नए बिजनेस या ब्लॉग लिखना या यूट्यूब पे चैनल बनाना शुरू कर दीजिए। सीखने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है पैशन। जिस भी चीज में पैशन है आदमी को वही सीखनी चाहिए। गाने का शौक है तो संगीत की शिक्षा ले लीजिए। एक्टिंग का शौक है तो एक्टिंग स्कूल या थिएटर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब हम अपने शौक की चीज सीखते हैं तो हमें बोझ नहीं लगता। आजकल बहुत से पेरेंट्स बच्चों को जबरदस्ती म्यूजिक, पेंटिंग आदि की क्लासेस में भेज देते हैं, क्योंकि पड़ोसी का बच्चा भी जा रहा है या पेरेंट्स को उसका शौक होता है, तो खुद तो उन्हें मौका नहीं मिला, इसलिए बच्चों पर अपने अधूरे सपने लाद दिए जाते हैं। ऐसा करना बहुत ही गलत है। इससे बच्चा सीख तो जाता है लेकिन आगे चलकर उसकी कला फेक ही लगती है। अगर इस वीडियो को कोई पेरेंट्स सुन रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि कभी भी अपने डिजायर्स को, अपने एस्पिरेशंस को या अपने थॉट प्रोसेस को, अपने गोल्स को जो आपने कभी नहीं पूरा किया, उसे अपने बच्चों पर मत लादिए। बच्चों को सिर्फ गाइड करिए, मॉनिटर करिए, कंट्रोल मत करिए। देखना वो बच्चे कमाल कर जाएंगे। यहीं पे मुझे रामायण की एक घटना याद आती है। युद्ध में भगवान राम के तीर से घायल होकर रावण जमीन पर गिर पड़ता है। वह मरने ही वाला होता है। तभी राम ने लक्ष्मण से कहा कि रावण प्रचंड ज्ञानी है, इसलिए जाओ अंत समय में उसे कुछ ज्ञान ले आओ।
लक्ष्मण गया और रावण के सिर के पास खड़ा होकर बोला, हे रावण, जाते जाते कुछ ज्ञान की बात करते जाओ। लेकिन रावण कुछ नहीं बोला। लक्ष्मण वापस भगवान राम के पास आकर बोले कि रावण ने उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। तभी राम ने लक्ष्मण से पूछा कि वह रावण से बात करते वक्त कहां पर खड़ा था। जब लक्ष्मण ने कहा कि वह उसके सिर के पास खड़ा था, तब भगवान राम ने लक्ष्मण को दोबारा जाने के लिए कहा और बोले कि इस बार रावण के चरणों के पास खड़ा होना। लक्ष्मण को यह बात समझ आ गई। वह फिर से जाकर रावण के चरणों के पास बैठ गया और उसे प्रणाम करके विनम्रता से ज्ञान की याचना की। इस बार रावण ने लक्ष्मण को एक दोहे के रूप में ज्ञान की बात बताई। लेसन 5, कीप योर आइडेंटिटी स्मॉल। दोस्तों, हमेशा अपनी आइडेंटिटी को छोटा रखो। इसका मतलब है काम तो बड़े बड़े करो, लेकिन कभी भी उनका बढ़ा चढ़ाकर बखान मत करो। ऐसा करोगे तो लोग दिल से इज्जत नहीं करेंगे, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपकी इज्जत का नाटक करेंगे। लेकिन अगर हम्बल रहोगे तो लोग अपने आप ही आपको सम्मान देंगे। कभी भी अपने धन से धोखा मत खाओ, चाहे कितना भी अमीर क्यों ना बन जाओ, अपने पैर जमीन पर ही रखो, क्योंकि अगर अहंकार आ गया तो नाश भी आ सकता है। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, हेनरी फोर्ड, इन सब ने इतने पैसे कमाए थे, सब बहुत धनवान थे, फिर भी वह हमेशा विनम्र रहे। इससे उनका बिजनेस और भी बढ़ता गया। लेसन 6, लाइफ टाइम, डेड टाइम। हमारी जिंदगी में दो तरह का समय होता है, लाइफ और डेड। जब कुछ नया सीख रहे होते हैं या स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो उसे ही अलाइव टाइम कहते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ रोजमर्रा के काम करते हैं और कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करते हैं तो डेड टाइम होता है। तो दोस्तों, आप कैसा टाइम बिता रहे हैं, डेड या लाइव? कुछ नया कर रहे हैं या हर दिन एक जैसा ही बिता रहे हैं? बहुत से लोग कुछ भी नया करने से डरते हैं, जैसे कुछ लोग कहीं भी घूमने फिरने नहीं जाते, या तो वे डरते हैं या एक भी पैसा खर्च नहीं करना चाहते। अगर आपके पास जॉब है तो कुछ बजट यात्राओं के लिए जरूर होना चाहिए। विदेश नहीं जा सकते तो भारत के हर स्टेट की फेमस जगह पर तो जा ही सकते हैं। अगर आपको लाइफ जिंदा दिली से सीखनी है तो हमेशा कुछ नया सीखते रहिए, फिर चाहे आपकी उम्र कितनी ही क्यों ना हो। इस पे एक शायरी थी कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो ये जवानी फिर कहाँ। तो जितना भी आपको समय मिले आप घूमिए। इससे होगा ये कि आपको हमेशा नई नई चीजें पता चलेगी। अलग अलग कल्चर के साथ जब आप इन्वॉल्व होंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। लेसन 7, डोंट स्टॉप फॉर क्लैप्स। दोस्तों, अगर आप कोई गेम जीत जाते हैं तो लोगों की तालियां सुनने के लिए ना रुकें। हाँ, उनका हम्बल तरीके से धन्यवाद करें और आगे बढ़ जाएं। इसका मतलब यह है कि तारीफ और वाहवाही की एक्सपेक्टेशंस कभी भी ना पालें। आपको कोई भी काम कितना भी अच्छा क्यों ना किया हो, ये ना सोचें कि अब लोग मेरा गुणगान करें, मुझे क्रेडिट दे या मेरी तारीफ करें। जब आप इन चीज़ों से दूर रहना सीख गए तो अंदर से स्ट्रांग बन जाएंगे। आप में कभी भी ईगो नहीं आएगी, आप विनम्र बनेंगे और कोई भी आपकी चापलूसी करके आपका गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। बहुत से लोग हमेशा चाहते हैं कि लोग उनकी तारीफ करते रहें और कितनी बार कुछ चापलूस उनकी झूठी तारीफ करते रहते हैं। इससे ऐसे लोग कभी भी अपनी कमियां देख ही नहीं पाते। दोस्तों, ये समरी थी ईगो इज द एनिमी बुक से, जिसको लिखा है रियान हॉलिडे ने। बहुत ही अमेजिंग बुक है, जिसके कुछ चैप्टर्स मैंने अभी आपके सामने, कुछ लेसन्स मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, साथ रहिए। अगर आपका दिल करे, आपको सही लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।